हेलो क्लास, ये बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यूनिट 2 मॉडल ऑफ टीचिंग। अब कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, मॉडल ऑफ टीचिंग और डिस्कस वेरियस फैमिलीज ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, या पूछ सकता है टीचिंग मॉडल और इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स बताओ, या पूछ सकता है टीच मॉडल ऑफ टीचिंग पे आप डिस्कस कीजिए, या पूछ सकता है मॉडल ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। कैसे बताओगे आप? ये 16 नंबर में भी हो सकता है और 4 नंबर में हो सकता है। 4 नंबर में मॉडल ऑफ टीचिंग पे शॉर्ट नोट आ सकता है। अब बताइए आप कैसे बताओगे। तो मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल, द वर्ड मॉडल कैन बी यूज इन 2 वेज। फर्स्ट, सम आइडियल, ये क्या हो सकता है, आप बच्चे के सामने ऐसे लाइक किसी साइंटिस्ट या किसी पॉलिटिशियन या कोई नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट लाइक अब्दुल कलाम आज़ाद हो सकते हैं, आइजैक न्यूटन, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन हो सकता है कोई फेमस, मोदी जी का नाम आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पॉलिटिशियन का तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है सम आइडियल पर्सन, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए स्टूडेंट के सामने किसी पर्सन की लाइफ को कि वो उसको आइडियल चूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। दूसरा, मैंने ये तो ए था, इन द फॉर्म ऑफ सम आइडियल। दूसरा बी था इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो पहले एक मिनिएचर मॉडल बनाते हैं। हर कोई ऐसा करता है, कोई बड़ा डैम बनाना हो, कोई लाइक बहुत बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, सिंपली एक डेमो बनाती हैं। आपने मोबाइल शॉप पे जाओगे तो आप मिनिएचर, एक्चुअली मोबाइल एप्पल का मोबाइल नहीं देखते, उसका मिनिएचर मॉडल रखा रहता है, सैमसंग का मॉडल रखा रहता है जो 20,000 से ऊपर होता है। वो मॉडल दिखाते हैं भाई ऐसा इतना साइज़ का आएगा। तो कहने ये आप समझ गए मेरी बात को। तो ठीक है, तो ये इंजीनियर डैम या फिर देखिए अब ताजमहल के भी मॉडल मिलते हैं ठीक है। तो अब बाखरा नंगल डैम का पहले मॉडल बनाया होगा एग्जीक्यूट करने से पहले, लाइक बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना उस चीज़ों में। तो आप तो इस तरह से आप इस मॉडल को क्लास में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे बच्चे को क्या होगी, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, उसकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्यों होती है हम टीचिंग मॉडल्स की इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। देखो, टीचिंग में आदर्श किसको मानते हैं? टीचिंग मॉडल्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स आर डेवलप ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ओके। एंड देन आता है टीचिंग एंड लर्निंग आर क्रिटिकल पीसेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड डिलीवरी। देखिए, टीचिंग और जो लर्निंग होती है ना, बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है भाई। आपको क्या टीच करना है उसको आप प्लान करते हो, और ये एक जो मॉडल होते हैं वो एजुकेटर के फेवरेट होते हैं, ताकि ये ज़्यादा चीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें और उसको रिटेन कर सकें। अब इसके पॉइंट आते हैं, कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं। देखो, टीचिंग मॉडल क्या करते हैं, अलाउ देम, एजुकेटर को क्या हेल्प करते हैं ये, अलाउ देम टू रीच लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर इफेक्टिवली, ठीक है। टीचिंग मॉडल से एजुकेटर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीच कर सकते हैं इफेक्टिवली, गाइडेड बाय, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्या, क्रिएट। अब आपको आप पे एजुकेटर को चूज़ करना चाहिए कि वो किस तरह कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। वो कंटेंट यूनिफॉर्म भी हो सकता है, काफ़ी वेरिड भी हो सकता है, या मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कोई वर्कशॉप लाइक एक लाइव वर्कशॉप करवा दो, समझ रहा, कोई इवेंट हो रहा है आप वहाँ पे वर्कशॉप करवा दो, ठीक है। बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, गेन नीडेड इनसाइट। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का आपका ऑडियंस है, आपको किस तरह का कंटेंट तैयार करना है, उसके लिए किस तरह के बच्चे हैं, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। वाई सम मेथड वर्क विद सम लर्नर एंड वाइल डज नॉट। तो आपको चूज़ करना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड इस ऐसे लर्नर के लिए वर्क कर सकता है और कौन सा नहीं। तो आपको रेडिकली, मतलब रेडिकल का मतलब यहाँ पर रिवोल्यूशन, मतलब इमीडिएटली आपको कंटेंट को रीडिज़ाइन करना है, ठीक है। आपके मेथड को चेंज करना है ताकि आप इफ़ेक्टिवली आपकी टीचिंग
डिलीवर कर सकें, आपकी इंस्ट्रक्शंस डिलीवर हो सकें। देखिए अब टीचिंग मॉडल के कई डेफिनेशन आ रही हैं। एक है ब्रूस जोइस की, इसने ये क्या कहते हैं कि टीचिंग मॉडल्स आर जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, दीज आर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। ये क्या करते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि बच्चे को ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में मतलब इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है और स्पेसिफिक चेंज जो हम उसके बिहेवियर में लाना चाहते हैं वो अकर होता है। तो ये ब्रूस आर जोइस ने ये डेफिनेशन दी थी, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम उसके बाद अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है, फिर डेफिनेशन है, ठीक है। हम आ जाते हैं सिंपली इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इंस्ट्रक्शन ये कैसे, इंस्ट्रक्शंस की स्ट्रेटजीज क्या होने चाहिए आपके। देखो इसमें 4 दे रखी हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटरेक्टिव, एक्सपीरियंशियल एंड इंडिपेंडेंट। देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, आप लेक्चर डिलीवर करते हैं डायरेक्टली। मोस्ट कॉमनली यूज्ड दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड मेथड सच एज लेक्चर, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लिसिट टीचिंग। समझ रहे हो ना, आप पूरा कंसेप्ट डिलीवर कर देते हो, बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और रिटेन करते हैं। एंड देन सेकंड इसमें आता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप क्वेश्चन दे सकते हो, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर। कंसेप्ट फॉर्मेशन में मदद करती है, कंसेप्ट अटेनमेंट, गाइडेड इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज़ें आती हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर। अब इसमें हम एक और नेक्स्ट पेज पलटना होगा, मैं थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, ये देखो इस इंटरेक्शन का मतलब आप समझ के देखो कि हैविली ये डिपेंड करता है डिस्कशन या शेयरिंग अमंग पार्टिसिपेंट। ओके, सो अब इसमें क्लास डिस्कशन आ सकता है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आ सकता है, प्रोजेक्ट, स्टूडेंट पेयर्स ऐसे, या वर्क ऑन असाइनमेंट टुगेदर। तो इस तरह से एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आती है, इंडक्टिव एंड लर्निंग। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टडी रेफर्स टू इंडिपेंडेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंट वर्ड ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ को। इंस्ट्रक्शनल मेथड, देखो इसमें इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर क्या आएगा, सेल्फ रिलायंस। इंडिपेंडेंट स्टडी, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये कैसे हो सकता है, इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी करेगा, खुद का इनिशिएटिव लेगा। आप उसको बुक बता सकते हो, या फिर स्मॉल ग्रुप या कोई पार्टनरशिप उसकी हो किसी के साथ, इस तरह से अपनी स्टडी को बेटर कर सकता है। ओके, तो ये थी इंस्ट्रक्शंस। अब देखो एक मिनट, ये अब इसमें थोड़ा सा पार्ट और रह गया, मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ आपसे कि यहाँ पे देखो, ए जनरल मीनिंग ऑफ टर्म मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन जनरली इन ए मिनिएचर टू शो द स्ट्रक्चर एज ए कॉपी ऑफ समथिंग और टिपिकल फॉर्म ऑफ स्टाइल। मतलब टीचिंग मॉडल क्या है, मिनिएचर मॉडल है ये, किस तरह से आप अपने टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो।